आप हैं, इस पावन भूमि का नाम है भोजन थाली। ये वो पावन भूमि है कि भगवान कृष्ण ने अपने बड़े लिया बलराम अपनी मित्र मंडली के साथ बड़े प्रेम से इस पावन भूमि पर भोजन की लीला करी। इसलिए इस पावन भूमि का नाम है भोजन थाली। ये जो चिन्ह आप देख रहे हो, ये कन्हैया की थाली है, भगवान कृष्ण की। ये बलराम जी की है बड़ी वाली। ये कटोरा है कन्हैया का और ये है बलराम जी का। ये ठाकुर जी की भोजन लीला के पात्र हैं। वो पात्र हैं जिन पात्रों में ठाकुर जी ने कृष्ण बलराम ने द्वापर युग में अपना भोजन किया है। ये ठाकुर जी की भोजन लीला के पात्र हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ठाकुर जी तीनों लोगों के स्वामी, द्वारकाधीश, नंद लाला, नौलख गैया ठाकुर जी के घर में, तो फिर क्या जरूरत पड़ी ठाकुर जी को इन पाथर के पात्रों में भोजन करने की? अगर चाहते तो अपने घर से ठाकुर जी कोई पात्र ले आते अपना भोजन करने के लिए। माना भूल गए ठाकुर जी अपने घर से पात्र लाना, तो यहाँ जंगल में आए ठाकुर जी, किसी पेड़ पौधे का दोना पत्तल बना करके अपना भोजन ठाकुर जी कर सकते थे। क्या कारण है कि ठाकुर जी ने अपना भोजन करने के लिए इन पाथर के पात्रों की रचना की? ये लीला स्थली है भगवान की। ठाकुर जी की हर लीला में कहीं ना कहीं अपने भक्तों का कल्याण निहित होता है। इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। भगवान कृष्ण को, बाल गोपाल को चिंता हुई है अपने भक्तों की। अपने मन में विचार करें कन्हैया कि दुनियादारी की नज़र में जब मैं इस भूमंडल को छोड़ के अपने गोलोक धाम चला जाऊंगा, तो मेरे जो भक्त हैं, मेरे भक्तों को कभी ये ना लगे कि अब उनका कन्हैया उनके साथ नहीं है। मेरे भक्तों को मेरी लीलाओं का दर्शन लाभ हमेशा मिलता रहे, जिससे कि मेरे भक्तों को मेरी लीलाओं के माध्यम से मेरा सहयोग मिलता रहे। जो भक्त मेरी भोजन लीला का दर्शन लाभ लेगा, उनके घर में श्री कृपा हमेशा बनी रहेगी। इस भाव से भक्त वत्सल भगवान तीनों लोकों के स्वामी द्वारकाधीश ने इन अक्षय पात्रों की रचना की है। इन पात्रों में ठाकुर जी ने अपना भोग प्रसाद ग्रहण किया। ये जो शिला रूप का दर्शन कर रहे हो आप, ये कोई साधारण शिला नहीं है। भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया हैं शिला रूप में। ठाकुर जी महाराज यहीं पे भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया रूपी शिला के ऊपर विराजमान हैं। भगवान राम के वंश में अयोध्या की राजा कुबलासु की पुत्री है कृष्णावती मैया। त्रेता युग में भगवान विष्णु की आराधना करिए, एकादशी का व्रत धारण किया है कृष्णावती मैया ने, और अपने लिए वरदान मांगा है भगवान से कि हे सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु, अगर आप प्रसन्न हो मेरे भक्ति भाव के ऊपर, तो ऐसा वरदान दो ठाकुर जी कि आपके बाल स्वरूप में दर्शन मिले। मैं बनूं पत्थर की शिला और ठाकुर जी आप बाल रूप में मेरे ऊपर विराजमान होकर के भोजन करो। आपके मुखार बिंद से जो झूठन गिरेगी मेरे ऊपर, मेरा कल्याण, मेरी मुक्ति, मेरा उद्धार उसी में हो। ये भक्ति भाव है भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया का अपने भगवान के लिए, बहुत सच्चा, बहुत ऊंचा। और इसी सच्चे, बहुत सच्चे भक्ति भाव को नमन करने के लिए बाल गोपाल नंद गांव से आए पैदल पैदल गैया चराते हुए इस पावन भूमि पर। भोजन करना तो मात्र जरिया है, क्योंकि ठाकुर जी को अगर सिर्फ भोजन ही करना होता तो भोजन तो ठाकुर जी अपना कहीं भी कर लेते, नंद गांव में कर लेते। इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी ठाकुर जी को? भोजन करना तो मात्र जरिया है। असली प्रयोजन जो है ठाकुर जी का इस पावन भूमि पर आने हेतु, वो है भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया के सच्चे, बहुत सच्चे भक्ति भाव को नमन करना। इंद्र सेन पर्वत, देवराज इंद्र, आराधना भगवान हरि, इंद्र सेन पर्वत, भोजन थाली धाम मंदिर इंद्र सेन पर्वत की श्रेणी के ऊपर सर्वार्थ सिद्धि और परिलक्षित है। इस पवित्र पावन भूमि पर ब्रिज 84 कोस परिक्रमा, जिसको लगाने के लिए भक्तजन देश विदेश से आते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांडित में ब्रिज 84 कोस परिक्रमा की आधारशिला
ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल ने इसी पवित्र पावन भूमि पर रखी है। बोलिए भोजन थाली तीर्थ काम्यवन धाम की जय।